नमस्कार, एबीपी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शिरीन। रात के 10 बज चुके हैं और हम फिर हाजिर हो गए हैं लेकर आपका अपना शो घंटी बजाओ, जो आपके लिए खड़ा रहता है हर दिन। एक मंच ऐसा जहां हर दिन हम एक नए मुद्दे के साथ, जहां से आप करते हैं अपने हक के लिए अपनी आवाज बुलंद। तो आज जिस गंभीर समस्या पर हम बात करेंगे उसका सरोकार है हमारे वर्तमान से और हमारे भविष्य से। हम देख रहे हैं कि जहां एक तरफ चीन जल रहा है, सूख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जलमग्न है, डूब रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ प्राकृतिक है या फिर ये प्रकृति का हम पर पलटवार है? क्योंकि जो चीन बार बार नकली बारिश जैसे कारनामे के लिए मशहूर है, वो भूल जाता है कि कुदरत से खेलेंगे तो कुदरत बौना बनाकर छोड़ेगी, और ऐसा हो भी रहा है। जानकार बता रहे हैं कि पाकिस्तान की बाढ़ और चीन का सूखा हमारे लिए फिर से खतरे की घंटी है। पाकिस्तान में हर तरफ बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ तक अभी कोई गवर्नमेंट ने हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया हुआ है। हमारे बच्चे जो है रास्ते में पड़े हुए हैं। इस वक्त ऐसे समझो मुफलसी की हालत है। बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, ना तंबू है, ना राशन है, ना कुछ भी है। अपन कच्ची कोठी है बाबू, अभी पे और रुपया भी नहीं है जो कोई दवा दारू कराऊं, कोई मानी खाऊं बा यू फुट रहा छोड़ ले बा लेना बा। नदियां उफान पर हैं, पुल बह रहे हैं और आसमानी आफत में खैबर पख्तूनवा प्रांत के मोमन में निर्माणाधीन एक डैम टूट जाने से तबाही का सैलाब इलाकों को लीलने निकल पड़ा है। जानकार मानते हैं पाकिस्तान में पानी की बर्बादी के पीछे जलवायु परिवर्तन है। This is a humanitarian disaster of epic proportions. Thousands are without shelter, many are without food. पाकिस्तान में बाढ़ की बर्बादी जारी है तो दूसरी तरफ चीन सूखे से दो चार हो रहा है। 调往欠水区，还有我们在这个供水的时候，通过时段的调节，通过这样调度来保证大家。 नदियां और झील सूख रहे हैं। चीन की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सूख गई है। हफ्तों से चल रही गर्मी की लहर और सूखे से सबसे बड़े चावल उत्पादक चीन में खेत सूख रहे हैं। 就抽上去自己每天灌溉，每天能抽6、7吨水吧，都已经干了，这是干旱引起的，这些都是马上就会死了。 चीन में सूखे के बीच कहीं जंगल जल रहे हैं तो वहीं आसमान से बरसती आफत से बाढ़ का कोहराम है। और कुदरत से निपटने के लिए चीन कर रहा है कुदरत से ही खिलवाड़। कुछ साल पहले तक क्लाइमेट चेंज को एक अफवाह या एक बकवास समझा जा रहा था, लेकिन क्लाइमेट चेंज सच में एक गंभीर है। और अगर देखा जाए जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, उसके बाद से पूरे पृथ्वी का एवरेज तापमान जो है 2.5 डिग्री बढ़ गया, और इस कारण से सभी चीजों पर असर पड़ रहा है। तो आपने देखा इन दिनों कैसे दुनिया के दो देशों में मौसम की दो अलग अलग तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। कहीं पानी में लोगों का दम निकल रहा है तो कहीं पानी की कमी से लोगों की शामत आ गई है। और ये है जलवायु परिवर्तन का जानलेवा और विनाशकारी असर, जिसके प्रभाव से कोई नहीं बच पा रहा है। आज चीन है, कल यूरोप था, आज पाकिस्तान है, कल अमेरिका था। और भारत में भी रह रहकर इस ग्लोबल वार्मिंग का असर दिख जाता है।
प्रकृति के सबसे ताजा प्रकोप में पाकिस्तान में बाढ़ से तबाही मची हुई है। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मोमंद बांध के टूट जाने के बाद आपातकाल घोषित कर दिया गया है, जो कि 30 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। भारी बारिश से लगातार बेहाल है पाकिस्तान। घर, खेत, खलिहान डूब गए हैं और लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। अब तक कम से कम 3 करोड़ लोगों के बेघर होने की खबर है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार सिंध प्रांत में 14 जून से गुरुवार तक बाढ़ और बारिश से संबंधित घटनाओं में 306 लोगों की जान जा चुकी है। मानसून के मौजूदा मौसम में बलूचिस्तान में 234 लोगों की मौत हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 185 लोगों ने अपनी जान गंवाई और पंजाब प्रांत में 165 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 37 और गिलगित बाल्टिस्तान में 9 लोगों की मौत हो गई। खूबसूरती के लिए मशहूर पाकिस्तान की स्वात घाटी में स्वात नदी कहर बनकर गरज रही है। पाकिस्तान घाटी में खड़ी इमारत उस जगह बनाई गई थी जहां बरसों से नदी का बहाव नहीं पहुंचा था, लेकिन बाढ़ की प्रचंड रफ्तार ऐसी आई कि विशाल इमारत देखते देखते पानी में समा गई। स्वात घाटी के कलम शहर में स्वात नदी विकराल रौद्र रूप के साथ गरज रही है। स्वात घाटी के कलम शहर में इस होटल का हाल देखिए। फ्लैश फ्लड आने से ये होटल स्वात के सैलाब से घिर गया। लोगों ने इस घटना के वीडियो बनाने शुरू कर दिए और देखते देखते ये होटल सैलाब में समा गया। स्वात घाटी में भारी बारिश से बाढ़ आई है तो पीओके के काराकोरम हाईवे पर पहाड़ खिसक रहे हैं। हाईवे के नीचे से जमीन खिसकी और सड़क पर खड़ी बस देखते देखते खाई में समा गई। और इस बीच बेघर हुए करोड़ों लोगों के लिए आखिरी आसरा है राहत शिविर, जहां बाढ़ में सब कुछ खो चुकी जनता जैसे तैसे सैलाब से जान बचाकर रहने को मजबूर है। यहाँ तक कभी कोई गवर्नमेंट ने हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया हुआ है। हमारे बच्चे जो है रास्ते में पड़े हुए हैं। इस वक्त ऐसे संजो मुफलसी की हालत है। बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। ना तंबू है, ना राशन है, ना कुछ भी है। अपन कच्ची कोठी बाबू अभी डापे और रुपया भी नहीं है जो कोई दवा दारू कराऊं, कोई मानी खाऊं बा यू पुटला न छोड़ने वाले ना बा। This is a humanitarian disaster of epic proportions. Thousands are without shelter, many are without food. और इस गंभीर मानवीय आपदा को लेकर प्रधानमंत्री भी परेशान हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी बाढ़ पीड़ितों से मिले। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खाने के पैकेट भी हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किए। और इस आपदा को लेकर प्रधानमंत्री ने अपने बयान में ये भी कहा कि इस बार बारिश से होने वाली तबाही साल 2010 से भी ज्यादा होने की आशंका है, जब 1700 लोगों की बाढ़ में जान गई थी। ये त्रासदी जलवायु परिवर्तन का भयानक नतीजा है। और एक्सपर्ट भी इस बात से इनकार नहीं करते कि प्रकृति से खिलवाड़ ही हमें प्रकृति के आगे बौना बनाकर खड़ा कर रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बदलाव देखा जा रहा है। जहाँ की इस साल अमेरिका और यूरोप में हीट वेव्स और चाइना में हीट वेव देखा जा रहा है, उसी तरह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लगभग 784% अधिक बारिश हुई है, जबकि बलूचिस्तान में 500% ज्यादा बारिश हुई है। अभी कुछ साल पहले तक क्लाइमेट चेंज को एक अफवाह या एक बकवास समझा जा रहा था, लेकिन क्लाइमेट चेंज सच में एक गंभीर है। और अगर देखा जाए जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, उसके बाद से पूरे पृथ्वी का एवरेज तापमान जो है 2.5 डिग्री बढ़ गया और इस कारण से सभी चीज़ों पर असर पड़ रहा है। इससे बारिश
कि जो हीट वेव्स बढ़ जा रही है, हीट वेव्स बढ़ने के कारण बारिश कम हो रही है, सूखा बढ़ रहा है। सूखा अगर बढ़ेगा तो नदियों में पानी की कमी होगी, नदियों में पानी की कमी होगी तो खेती पर असर पड़ेगा, नदियों में पानी की कमी होगी तो पावर प्रोडक्शन में कमी होगी। तो इस तरह से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। और कुदरत से खिलवाड़ की बानगी देख लीजिए। इन तस्वीरों में आपको दिखेगा एक एयरक्राफ्ट, लेकिन ये विमान लोगों या सामान को ले जाने के लिए नहीं है, बल्कि आसमान में बारिश पहुंचाने के लिए है। चीन के मौसम विज्ञान प्रशासन ने एक हाई परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट चोंगक्विंग में बारिश करने के लिए तैयार किया। चीन का चोंगक्विंग भयंकर सूखे की मार झेल रहा है और चीन को सूझा है ये तरीका नकली बारिश करने का। भयंकर सूखे की मार के लिए पहले ही ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार है, जिसके लिए पूरा विश्व जिम्मेदार है। लेकिन चीन अब इस एयरक्राफ्ट समेत ऐसे 107 तरह की तोपों और 99 रॉकेटों के सहारे बारिश करवाएगा, जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की नई सीरीज लिख डालेगा। कृत्रिम बारिश या क्लाउड सीडिंग उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें कृत्रिम तरीके से बादलों को बारिश करने के लिए अनुकूल बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को करने के लिए कई तरह के रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। जिस इलाके में बारिश करवानी होती है उस इलाके के ऊपर चलने वाली हवा को ऊपर की ओर भेजा जाता है ताकि बादल बारिश करने के योग्य बन सके। इन रसायनों के द्वारा हवा से जल वाष्प को सोख लेने के बाद संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिर अगली स्टेज में बादलों का घनत्व बढ़ाया जाता है, जिसके लिए नमक और सूखी बर्फ के अलावा रसायनों का इस्तेमाल होता है। जिसके बाद बादल में छुपे पानी के कण बिखरने लगते हैं और गुरुत्व बल के कारण धरती पर गिरते हैं, जिसे हम बारिश कहते हैं। चीन में इस तकनीक का कई बार इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसके कई नुकसान भी पर्यावरण को होते हैं। कृत्रिम बारिश की वजह से आमतौर पर पर्यावरण में पारिस्थितिकीय विषमताएं उत्पन्न होने का भय रहता है। पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसका सीधा असर ओजोन लेयर पर पड़ता है। भले ही फसलों को बचाने के लिए कृत्रिम बारिश का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कृत्रिम बारिश से इस्तेमाल की जाने वाली सिल्वर एक जहरीली धातु है जो वनस्पति और जीवों को धीरे धीरे गहरा नुकसान पहुंचाती है। पिछले 2 महीनों से लगातार हीट वेव चल रही है। साथ ही साथ उसकी जो सबसे लंबी नदी है यांगत्से रिवर, उसके रिवर बेसिन में पिछले 6 दशकों में सबसे कम बारिश हुई है, लगभग 50% बारिश हुई है। अभी कुछ साल पहले तक क्लाइमेट चेंज को एक अफवाह या एक बकवास समझा जा रहा था, लेकिन क्लाइमेट चेंज सच में एक गंभीर है। जैसा कि मैंने बताया कि यांगत्से रिवर, जो कि चीन की सबसे लंबी रिवर है, उसमें पिछले 6 दशकों में सबसे कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। और चीन चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यांगत्से रिवर बेसिन में चावल की कमी होने के कारण, सूखे के कारण दुनिया में चावल की कमी महसूस की जाएगी।就抽上去自己每天灌溉，每天能抽6-7吨水吧，都已经干了，这是干旱引起的，这些都是马上就会死了。जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।